हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कस्टम पैजिनेशन हुक। कभी ना कभी आपको जो है पैजिनेशन की जरूरत पड़ ही जाती है आपके एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक कस्टम हुक क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम हमारी एप्लीकेशन में पैजिनेशन की फंक्शनैलिटी को जो है अचीव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले शुरू तो आप भी क्या करें, एक रिएक्ट के एप्लीकेशन क्रिएट कर ले। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है और मैंने उसको विजुअल स्टूडियो कोड में जो है ओपन कर रखा है। तो अभी कुछ भी चेंजेस मैंने यहाँ पे नहीं किया है। app.js आप देख सकते हैं और CSS फाइल भी है, तो यहाँ से सब कुछ मैं रिमूव कर लूंगा और index.css की फाइल भी जो है वो यहाँ से मैं रिमूव कर लूंगा। तो सारा कोड मैंने यहाँ से क्लीन अप कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ app.js की फाइल है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, कस्टम हुक क्रिएट करेंगे और इसके बाद में इस app.js की फाइल पर काम करेंगे। तो पैजिनेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, मटेरियल यूआई का यूज करेंगे। तो आप क्या करें, पहले उसको इंस्टॉल कर दें। तो इंटीग्रेटेड टर्मिनल का आप यूज कर सकते हैं। मेक श्योर आप सही प्रोजेक्ट के अंदर हो। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है react.js डैश लॉजिक डैश फॉर प्रोजेक्ट्स। तो गिटअप पर भी इसका आपको कोड मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कोड को कंपेयर कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मटेरियल यूआई की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ से गेट स्टार्ट पर क्लिक कर ले और यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपली एक कमांड है, यहाँ से इसको आप कॉपी कर ले। और अगर आप npm यूज कर रहे हैं तो ये वाली कमांड, और यार पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हैं तो आप नीचे वाली कमांड को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम npm की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो 1 से 2 मिनट ये इंस्टॉलेशन का टाइम ले लेगा। सो वेट कर लीजिए इसके फिनिश होने का। और हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है पैजिनेशन जो है सर्च करके देख लेंगे। तो यहाँ से आप क्या करें, पैजिनेशन सर्च करें, बेसिक पैजिनेशन आउटलाइन। सो बहुत सारे हमको यहाँ पर डिजाइन मिल जाते हैं, उसको कैसे यूज करना है इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे देखिए ये भी है, आउटलाइन का कुछ इस तरीके से शो करता है और ये बेसिक वाला हमारे पास कुछ इस तरीके से है। तो इसको हम यूज करने वाले हैं। तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप कोड देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है शो फुल सोर्स। तो यहाँ से सिर्फ हमको एक इंपोर्ट यहाँ पर ऐड करना है, इंपोर्ट पैजिनेशन। उसके बाद में हम डायरेक्टली पैजिनेशन यूज कर सकते हैं और इसके अंदर हमको काउंट सेट करना पड़ता है और इसके ऑन चेंज इवेंट पे हमको काम करना पड़ता है। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन है और यहाँ पे देखिए ये स्टिल इंस्टॉल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हुक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर न्यू फोल्डर, क्योंकि हुक को आप सेपरेट रखें हमेशा, क्योंकि मल्टीपल हुक्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में। तो सेपरेट लॉजिक रहेगा तो आपका कोड ज़्यादा क्लीन रहेगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रख सकते हैं pagination.js, क्योंकि पैजिनेशन के लिए हम देख रहे हैं इसीलिए हमने इसका नाम pagination.js रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये तीनों चीज़ें जो इंस्टॉल हो चुकी है। इसके साथ में इमोशन की लाइब्रेरी आती है स्टाइलिंग के लिए। तो हमको सिर्फ उतना कंपोनेंट यूज़ करना है, बाकी कुछ भी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इनकेस अगर आप कंफर्म नहीं कर पा रहे कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो आप पैकेज जेसन की फाइल में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आ चुका है इमोशन MUI। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैजिनेशन का हुक क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना है यूज स्टेट का, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ वैल्यूज को जो है होल्ड कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट को फ्रॉम रिएक्ट की मदद से। और इसके बाद में हम यहाँ पे जो है इसका फंक्शन क्रिएट करेंगे। हुक क्या है, हुक तो एक्चुअल में फंक्शन ही है ना, रिएक्ट इट्स ऑल अबाउट फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी कर देंगे, साथ ही में एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। हुक है इसीलिए हमको यूज इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम इसका नाम रखेंगे यूज पैजिनेशन और इसको एरो फंक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे। सो ये नॉर्मल हमारा हुक क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हमारे पास रहेगा लॉजिक और एज अ आर्ग्यूमेंट हमको कुछ चीजें यहाँ पर पास करानी है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर पैजिनेशन है तो हमारे पास रिकॉर्ड्स आने चाहिए कि कितने हमको शो कराने हैं और कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास आने वाले हैं। तो ये हमको एपीआई से मिलेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन हमको यहाँ पर उसको बताना है हमारे हुक को कि हम क्या रिसीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा पर पेज रिकॉर्ड्स और फिर टोटल रिकॉर्ड्स भी रहेगा हमारे पास, टोटल पेज रिकॉर्ड्स। तो ये दोनों चीजें हम उसको पास करा देंगे और इसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे और हमारे पेज पे जो है पैजिनेशन की फंक्शनैलिटी जो है यहाँ पर अचीव करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल्स बना देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पे हम एक टोटल पेजेस के नाम से बना लेंगे, टोटल पेजेस इक्वल टू, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन करना है। किसका डिवीजन करेंगे, क्योंकि टोटल पेज है हमारे पास, तो यहाँ पर जितना पर पेज है और टोटल पेज रिकॉर्ड है इसको हम डिवाइड कर लेंगे। और इसको अच्छे से हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, मैथ का इस्तेमाल करेंगे, मैथ डॉट सील। तो ये जो है पूरा टोटल राउंड फिगर रहेगा, कोई हमको इसमें फ्लोट देखने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे टोटल पर पेज रिकॉर्ड्स
डिवाइडेड बाय पर पेज रिकॉर्ड। इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टेट क्रिएट करेंगे ताकि इन वैल्यूज को जो है हम होल्ड कर पाए। तो आपको लिखना है यहाँ पे कॉन्स्ट एरे, फिर ये रहेगा यू स्टेट हो, और पहले शुरू हम यहाँ पर इसको क्रिएट कर लेते हैं और इसके बाद में इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट पेज इंडेक्स एंड एंड पेज इंडेक्स, तो दो स्टेट हमको यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो इसको अभी क्लोज कर लेते हैं, सेट स्टार्ट पेज इंडेक्स, और इनिशियली इसको हम 0 करेंगे, 0 से स्टार्ट होगा, एरे है इसीलिए हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर एंड पेज के लिए भी करना पड़ेगा। तो एंड पेज इंडेक्स सेट एंड पेज इंडेक्स, तो दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों को हम यहाँ पर जो है होल्ड कराने वाले हमारे यूज स्टेट में। और इसके अंदर हमको क्या करना है, देखिए अब ये जो रहेगा ना एंड पेज, तो हम क्या करने वाले, जो भी हमारे पास पर पेज रहेगा ना उससे इसको माइनस करा देंगे। तो यहाँ पे आप लिखें पर पेज रिकॉर्ड -1। इसके बाद में हम क्या करेंगे, करंट को भी एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पर एक और स्टेट क्रिएट कर लेंगे, करंट पेज इंडेक्स और सेट करंट पेज इंडेक्स इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली जो है 1 कर देंगे। और इसके बाद में हम यहाँ पे जो है फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से आपको जो है फंक्शन क्रिएट करना है, किसके लिए, डिस्प्ले पेजेस के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट डिस्प्ले पेजेस, और पेज भी सिंपल कर सकते हैं डिस्प्ले पेज। और ये क्या रहेगा, ये भी एरो फंक्शन रहेगा, इसके अंदर भी हमको आर्ग्यूमेंट पास कराने हैं। तो यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट हम क्या करेंगे, पेज नंबर रिसीव करेंगे। तो पेज नंबर के बेसिस पे हमको फिर यहाँ पर इसकी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि कितने नंबर पे जो है हम कितने रिकॉर्ड शो कराना चाहते हैं। तो कितने नंबर पे तो नहीं, हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स है, तो पर पेज पे कितने चाहिए, तो पेज नंबर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है सेट कर देना है करंट पेज। तो करंट पेज इंडेक्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पेज नंबर को सेट करा देंगे। जो भी हम रिसीव करेंगे पेज नंबर उसको इससे फुलफिल करा देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, टेम्पररी वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे ताकि हम जो है इसको चेंज कर पाए। किसको चेंज करना है हमको, जो भी हमारे पास स्टार्ट पेज इंडेक्स है, एंड पेज इंडेक्स है, उसको हमको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर इंडेक्स, और इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी पर पेज रिकॉर्ड्स आ रहा है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पर पेज रिकॉर्ड्स इनटू पेज नंबर, पेज नंबर से इसको हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे और फिर -1 कर देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टार्ट पेज भी देख लेंगे। तो स्टार्ट अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पर पेज रिकॉर्ड्स को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पर पेज रिकॉर्ड्स इनटू पेज नंबर, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो भी पर पेज हम रिसीव कर रहे हैं ना पर पेज रिकॉर्ड से। तो थोड़ा सा बेसिक मैथ्स है, कोई इतना हार्ड नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टार्ट पेज को जो है सेट कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेट स्टार्ट पेज इंडेक्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टार्ट पेज को जो है अभी जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है ना स्टार्ट पेज इंडेक्स, तो उससे फुलफिल करा देंगे। और यहाँ पर कंडीशनली चेक कर देंगे। हम चेक क्या करना है हमको यहाँ पे, कि ये जो इंडेक्स रिसीव हो रहा है उसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड्स है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड अंडरस्कोर पेज इंडेक्स ग्रेटर देन टोटल रिकॉर्ड्स, अगर है तब क्या करो, यहाँ पे हम सेट कर देंगे एंड पेज इंडेक्स को। तो सेट एंड पेज इंडेक्स, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, टोटल पेजेस से इसको माइनस करा देंगे। तो टोटल पेज रिकॉर्ड्स -1, और एल्स कंडीशन भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो एल्स के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे सेट कर देना है एंड पेज इंडेक्स को, एंड पेज इंडेक्स, और इसके अंदर हम रिसीव करने वाले एंड अंडरस्कोर पेज इंडेक्स, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के बाद में जो है रिटर्न करा देंगे। रिटर्न क्या करना है, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, एरे भी कर सकते हैं, वेरिएबल्स है तो उसको हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। तो हमारे पास है टोटल पेजेस कॉमा, उसके बाद में हमारे पास है स्टार्ट पेज इंडेक्स, उसके बाद में हमारे पास है एंड पेज इंडेक्स। तो जो भी स्टेट है हम यहाँ पे इसको जो है रिटर्न करा रहे हैं, और इसके बाद में हमारे पास एक करंट पेज और साथ ही में डिस्प्ले फंक्शन। तो डिस्प्ले पेज, तो यहाँ पे हमारा हुक जो है क्रिएट हो चुका है। इसको सेव कर लेते तो ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि मैं प्रीटियर प्लगइन जो है ऑन सेफ पे यूज कर रहा हूँ, इसीलिए जो ऑटो फॉर्मेट हो जाता है। अगर आपको भी सीखना है तो VS कोड के ऊपर कंप्लीट सीरीज है मेरे चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा हुक जो है क्रिएट हो चुका है। अब ये सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं, तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसको हम चलते हैं app.js में चेक कर लेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट पूरा स्टफ रिमूव कर लेंगे।
और यहाँ से मैं सिंपली इसको क्लियर कर देता हूँ। और आप चाहे तो फ्रैगमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेटा को जो है गेट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से CSS और लोगों की फाइल को भी रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू कंपोनेंट भी मैं ऐड कर देता हूँ साथ ही में। तो SRC के अंदर न्यू फोल्डर कंपोनेंट्स के नाम से, क्योंकि कंपोनेंट्स हम क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर पेजेस का एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो pages.js और एरो फंक्शन इसको बना लेंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं फिलहाल के लिए, और इसको हमको बाद में चेंज करना है। तो app.js में हम इसको इंपोर्ट भी करेंगे बाद में। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है गेट करेंगे डेटा को। तो डेटा को गेट करने के लिए हमको क्या है, यहाँ पर यूज स्टेट लगेगा। तो मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। और इसके बाद में पेजेस कंपोनेंट भी करना है, तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स्ट और डेटा एंड सेट डेटा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, यूज स्टेट। और इनिशियली ये एम्प्टी एरर रहेगा, क्योंकि हमारे पास डेटा आने वाला है। और डेटा के लिए हम क्या करने वाले हैं, जेसन प्लेस होल्डर का यूज करेंगे। तो जेसन प्लेस होल्डर, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एपीआई का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल एपीआई हमको मिल जाते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कौन सी एपीआई आपको यूज करना है। तो हम यहाँ पे देखिए पोस्ट है, तो पोस्ट की एपीआई यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिंपली हमको यहाँ से यूआरएल को कॉपी करना है। तो आप एक्सियोस का यूज कर सकते हैं, या फिर जो है जो बेसिक हमको मिलता है फेच मेथड, उसका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जो है इनिशियल टाइम पे इसको कॉल करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसको इंपोर्ट करें पहले, यूज इफेक्ट हुक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी इसको कट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हमको रिटर्न में नहीं, इससे पहले टॉप पे कराना है। और इसके बाद में यहाँ पर यूज इफेक्ट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गेटिंग पोस्ट, और यहाँ पे यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको बेसिक फंक्शन का लॉजिक पता होगा, और एरे डिपेंडेंसी इन केस अगर हमको लगता है तो यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, पैजिनेशन। और यहाँ से इसको एरो फंक्शन बना लेंगे। तो ये हमारा एरो फंक्शन बन चुका है, और यहाँ पे हम इसको कॉल भी कर सकते हैं नीचे, पैजिनेशन। और पैजिनेशन फंक कर देता हूँ मैं, इनकेस अगर कोई कीवर्ड इससे मिलता जुलता रहा तो थोड़ा दिक्कत दे सकता है। अब इस फंक्शन के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्सियोस की मदद से जो है डेटा को गेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट, और रेस्पॉन्स के नाम से हम बना लेते हैं तो रेस। और यहाँ पे अवेट कराएंगे। तो अवेट के लिए हमको फिर async बनाना पड़ेगा फंक्शन को। तो आप इस फंक्शन से पहले क्या करें, async जो है ऐड कर लें, और यहाँ पर हम फैच का यूज करेंगे। तो फैच के अंदर हमको यूआरएल पास कराना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। और इसके बाद में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर डेटा मिलेगा। तो हम उसको गेट करेंगे। तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू रेस डॉट जेसन, और इस डेटा को हम क्या करेंगे, सेट करा देंगे डेटा के अंदर। तो सेट डेटा, डेटा के अंदर हम जो है डेटा पास करा रहे हैं। ये डेटा हमारा स्टेट है, और ये जो डेटा हम कर रहे हैं ये सर्वर से गेट कर रहे हैं। तो सर्वर से हमारे पास जो एपीआई है वो कॉल हो रही है, और ये जेसन डेटा हमको रिसीव हो रहा है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं इस सेट डेटा के अंदर। तो अगर हमको यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा डॉट, फिर उसके बाद में जो भी यहाँ पर फील्ड्स है जैसे कि टाइटल, आईडी, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा फंक्शन सक्सेसफुली कॉल हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न में जो है ना, यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर्ली ब्रेसेस ऐड कर दिया है। तो हम यहाँ पर डेटा की लेंथ पहले चेक कर लेंगे। तो डेटा डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारे पास रिकॉर्ड है एक्चुअल में, तब हम क्या कराएंगे, यहाँ पर कंडीशनली जो है पेजेस का कंपोनेंट जो है ऐड करेंगे। सो देखिए यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। आपके केस में नहीं होता है तो आप मैनुअली इसको इंपोर्ट करें। और पेजेस के अंदर पहले तो हम इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में ऐड कर देंगे, और कोलन अगर एल्स कंडीशन है तो सिंपली हम यहाँ पे लोडिंग टेक्स्ट जो है शो करा देंगे। अब इस पेजेस के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को पास करा देंगे। तो डेटा डेटा आई होप आपको पता होगा क्या है, जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एज अ प्रॉप हमने इसको सेंड कर दिया, सेम नाम रखा है तो इजीली हम इसको जो है पहचान पाएंगे। आप चाहे तो अलग अलग नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है सेम नाम रखें, कोई दिक्कत नहीं, इतना कुछ हार्ड नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम इसको जो है एक्सेस कर सकते हैं पेजेस के अंदर। पहले तो इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, और फिर चलते हैं पेजेस के अंदर। पेजेस के अंदर हम जो है इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, वरना हमको प्रॉप्स डॉट डेटा लिखना पड़ेगा। तो डिस्ट्रक्चर में हम डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे डेटा। अब हमको जो है यहाँ पर मटेरियल यूआई का यूज करना है। तो पैजिनेशन का जो हम कंपोनेंट देखे थे उसको हमको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने देखा था कोड में, सो इसका कोड एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा कोड, और इस पैजिनेशन को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी,
और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करके रख देता हूँ। और इस div को जो है ना हम मल्टीलाइन कर देंगे, तो पैरेंथेसिस में इसको रैप कर लें। पेजेस को कट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यूज करने वाले। तो इसको यूज करने से पहले हमको जो है पैजिनेशन को भी यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पैजिनेशन कौन सा, जो हुक हमने क्रिएट किया था उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें से कुछ चीजें हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर फ्रॉम यूज पैजिनेशन। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, क्लिक करूंगा, हुक भी इंपोर्ट हो चुका है। और इस हुक के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर आप हवर करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करेंगे पर पेज रिकॉर्ड्स कितने चाहिए और टोटल रिकॉर्ड्स कितने रहेंगे। तो टोटल रिकॉर्ड्स तो हमको पता नहीं है, लेकिन पर पेज हम 5 रिकॉर्ड्स को शो कराना चाहते हैं। तो जो भी डेटा आएगा ना, डेटा के अंदर से आप गेट कर लो। हम इसको बोल रहे हैं डेटा डॉट लेंथ, जितनी भी डेटा में लेंथ है, जितने भी रिकॉर्ड्स है, तो उसमें से आप जो है गेट कर लो। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और बाकी की चीजें जो हमने रिटर्न कराई थी वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे कि टोटल रिकॉर्ड्स। सो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो भी आपने यहाँ पर किया था ना, तो ये सारी चीजों को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। सो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये सारी चीजों को पेस्ट कर दिया। अब इन सबको जो है हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे एक फंक्शन को। डायरेक्टली हम रिटर्न करा देंगे इसके अंदर। मैं क्या करता हूँ, इस div को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे डायरेक्टली। सो पहले करली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम क्या कराएंगे, रिटर्न कराएंगे एक फंक्शन को, जो कि इमीडिएटली हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको कॉल भी कर लेंगे। सो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको कॉल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। डायरेक्टली आप क्या करें, उसके आगे पैरेंथेसिस में एक और जो है फंक्शन कॉल कर दे, तो ये फंक्शन इमीडिएटली जो है यहाँ पर कॉल हो जाएगा। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना है पहले, ताकि हम जो है पोस्ट को सेव करा पाए। तो डिस्प्ले पोस्ट, और ये रहेगा एम्प्टी अरे। और हमको क्या करना है, पहले शुरू जो है जितने भी पोस्ट है उसको इटरेट करना है। तो हम फॉर लूप का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इटरेशन के लिए। और फॉर लूप में हमको क्या करना पड़ता है, आई का हम मोस्टली यूज करते हैं। तो इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या रहेंगे, स्टार्ट पेज की रहेंगी। तो यहाँ पे आप ऐड करें स्टार्ट पेज इंडेक्स। उसके बाद में हमारे पास रहेगा यहाँ पर कंडीशन, कि क्या कंडीशन चाहिए आपको। तो आई में हम क्या करेंगे, कंडीशन ऐड कर देंगे। लेस देन इक्वल टू की कंडीशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड पेज इंडेक्स की। और इसके बाद में यहाँ पर थर्ड ऑप्शनल होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे, और कॉमा मत ऐड कीजिए, फॉर लूप है इसीलिए हमको सेमी कोलन यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले पोस्ट को जो है ना डेटा से फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिस्प्ले पोस्ट। और यहाँ पर एरे है इसलिए पुश का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको पुश क्या करना है, पुश में हम क्या करेंगे, मल्टीपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर देंगे, जो भी डेटा में हम ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए या फिर की वैल्यू पेयर्स हम रिसीव कर रहे हैं, कौन सा वाला, देखिए आईडी, टाइटल, बॉडी, इसको हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ पहले, डिव। और इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले की दे देता हूँ। की में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी डेटा है, डेटा क्या है हमारे पास, देखिए जो हम रिसीव कर रहे हैं, और उसका इंडेक्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके अंदर हमारे पास आईडी है, तो आईडी को हम जो है एज अ की ट्रीट कर सकते हैं। जो आईडी हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं ना, ये आईडी है, तो यूनिकली होती है, इसीलिए हम जो है पहले उसको की में ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास H3 ले लेते हैं हम। और H3 के अंदर क्या करेंगे, जो भी डेटा के अंदर बॉडी है उसको जो है यहाँ पर पेस्ट करा देंगे। तो आई थिंक उससे पहले हम टाइटल शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्पैन टैग भी ले लेंगे ताकि नंबरिंग भी हम शो करा पाए। तो स्पैन, और इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर आई को जो है +1 कर देना है। तो इससे क्या होगा, आई अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, क्योंकि एरे है, एरे 0 से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है डेटा के अंदर डेटा ऑफ आई, यानी कि उसका इंडेक्स यहाँ से गेट करेगा, और उसके अंदर जो भी टाइटल है ना वो यहाँ पर शो करेगा। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले लेंगे। तो पी टैग हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा का यूज करेंगे, डेटा ऑफ आई डॉट बॉडी। तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न। रिटर्न किसको करना है, डिस्प्ले पोस्ट को। तो यहाँ पे हम उसको रिटर्न करा देंगे, डिस्प्ले पोस्ट। और इस फंक्शन को मैं सेव कर लेता हूँ, तो थोड़ा ऑटो फॉर्मेट भी हो जाएगा। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है ना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पैजिनेशन कंपोनेंट का यूज करेंगे। तो पैजिनेशन सेल्फ क्लोजिंग टैग कर देंगे इसको। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो है कलर जो है इसका सेट कर लेंगे। तो इसको कर लेता हूँ मैं प्राइमरी कलर, यहाँ पर प्राइमरी ऐड हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर काउंट होता है, तो काउंट हमको सेट करना है। और काउंट के अंदर हम क्या करेंगे, टोटल पेजेस को जो ऐड कर देंगे, टोटल पेजेस।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट पे काम करेंगे। मैं क्या करता हूँ, उसको मल्टीलाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पर ऑन चेंज में हमको क्या करना है, यहाँ पर एरो फंक्शन को पास कराना है, जिसके अंदर हम जो है इवेंट और वैल्यू को जो है एक्सेस करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले पेज का जो हमारा फंक्शन है, डिस्प्ले पेज, और आई थिंक डिस्प्ले पेज ही लिखा था ना हमने, पैजिनेशन में चेक कर लेते हैं। ओके, डिस्प्ले पेज ही है, तो इसका हम यूज करेंगे। और इसके अंदर हमको सिर्फ जो है वैल्यू पास कराना है। तो पेज नंबर हमने ऐड किया था, आई होप आपको याद होगा। देखिए, सिंपली एक वैल्यू है, तो हम यहाँ पर सिर्फ वैल्यू को पास करा रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर करंट पेज को हमने यूज नहीं किया ना, तो आप इसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं, या फिर जो है सिंपली होता है ESLint डिसेबल। तो यहाँ पे अगर आप लिख लेंगे ESLint डिसेबल लाइन, तो ये डिसेबल हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद आपको जो है इस एप्लीकेशन को रन कर देना है। तो चलते हैं टर्मिनल में, और यहाँ से हमारी एप्लीकेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। npm स्टार्ट। तो ये लोकल होस्ट 3000 पे जो है रन होगी। सो वेट करते हैं इसके ऑन होने का। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये भी। तो हमारी फाइल जो है कंपाइल हो जाएंगी और ये रन हो जाएंगी लोकल होस्ट 3000 पर। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। तो वेट कर लेते हैं और कुछ सेकंड्स में जो है ये स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, इसको चेक कर लेते हैं। चलते हैं लोकल होस्ट 3000 पर, और यहाँ पर देखते हैं सही से दिख रहा है नहीं। देखिए अभी फिलहाल लोडिंग आ रहा है, और इंस्पेक्ट करके भी चेक करें कि कोई दिक्कत तो नहीं है अपने पास। तो यहाँ पर आपको बराबर से शो करेगा। कंसोल कर लेते हैं। कंसोल में कोई एरर नहीं, यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है। और यहाँ पर स्टिल लोडिंग आ रहा है, मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ इशू है। चेक कर लेते हैं। तो लोडिंग का हमने यहाँ पे लिखा था, देखिए डेटा को गेट करने में टाइम आ रहा है, टाइम लग रहा है ना, फैच। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन पर कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और डेटा को हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। चेक कर लेंगे कि डेटा हमको मिलता है या नहीं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल पे जाएंगे। तो प्रॉमिस में हमारे पास फुलफिल तो हुआ है, और एरे भी हमारे पास रिसीव हुआ है। तो आई थिंक हम कुछ भूल चुके हैं। चलते हैं वापस कोड में। यहाँ पे डेटा में देखिए हम अवेट लगाना भूल चुके हैं, इसीलिए आई थिंक ये हो रहा है, क्योंकि डेटा को हमने अवेट नहीं किया। अब सेव कर लेते हैं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और देखिए अब बराबर से आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग भी हो रहा है। इसको क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पर परफेक्टली हमारे पास 5 जो है पोस्ट आ रहे हैं। आप चाहे तो हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं स्टार्ट में, जैसे कि पेजेस में। इस डिव से पहले मैं H1 ले लेता हूँ। यूजर पोस्ट इनलाइन स्टाइल हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। सेव एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब 2 पर क्लिक करता हूँ तो ये चेंज होना चाहिए। तो देखिए 2 पे बराबर आ रहा है। 3 पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप नोटिस करें बराबर से रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। और मटेरियल यूआई का हमने यूज़ किया है, तो कुछ इस तरीके से हमको पैजिनेशन मिलता है। आप चाहे तो इसका आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें करने को। सो मेक श्योर आप अपने हिसाब से चेंजेस करें। तो यहाँ पर 20 से टोटल क्लिक करूंगा 20 पे, तो देखिए यहाँ पर ये डिसेबल भी हो रहा है बराबर से। तो सारी फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली काम कर रही है। तो इस तरीके से आप भी पैजिनेशन यूज कर सकते हैं अपने कोई भी प्रोजेक्ट में। और कोई भी एरर है आपका, जो भी आपको दिक्कत आती है, तो आप नीचे कमेंट करें, या फिर कोड जो है गिटहब पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप कोड को कंपेयर करें। तो इसी तरीके से जो है यूजफुल ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे। आई होप ये ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आया होगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रोजेक्ट या फिर कोई और ट्यूटोरियल के साथ में।